नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक इंडियन एक ना एक बार घूमने जाना चाहता है, कश्मीर को देखना चाहता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कश्मीर की एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग कश्मीर तो जाओगे, लेकिन रात के टाइम आप लोग अपने होटल से बाहर निकलने की गलती नहीं करोगे। ये हॉरर स्टोरी इतनी भयानक होगी जिसे सुनने के बाद आप लोग अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे जहां पे अभी आप लोग रहते हो। ये हॉरर स्टोरी मुझे केशव जी ने भेजी है और उनके साथ ही ये घटना घटी है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी की कोई मौत नहीं हुई, किसी के साथ में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाकी सारे के सारे जितने भी थे ये सब के सब सेफली आ गए वहां से। लेकिन जो इनके साथ हुआ था, ऊपर वाला ना करे कि किसी और के साथ हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं हॉरर स्टोरी के बारे में। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी सी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग तब भी लाइक करो, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, लेकिन अच्छा लगता है, कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट पसंद है, मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात है 2022 की, जब केशव जी अपने फ्रेंडों के साथ, लगभग 4 या 5 लोग ये होंगे, तो ये प्लान बनाते हैं कश्मीर घूमने का। अब इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कश्मीर पहुंचने के बाद हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जिसे हम लाइफ टाइम तक नहीं भुला पाएंगे। और इनके साथ सच में होता भी बहुत बुरा ही है। जिस हिसाब से केशव जी ने मुझे ये स्टोरी बताई है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि शायद किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि कश्मीर घूमने चलते हैं, और इन लोगों ने ये भी सोचा कि अगर गर्मियों में जाएंगे तो बर्फ गिरती हुई नहीं मिलेगी, यानी कि स्नोफॉल नहीं मिलेगा, बस खाली जमीन पे बर्फ मिलेगी। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया कि हम नवंबर या दिसंबर में या जनवरी में जाएंगे। तो प्लान के मुताबिक लोगों ने, इन जितने भी फ्रेंड्स थे 4-5 लोग, इन्होंने पैसे अपने आप इकट्ठे किए, अपने घर वालों से मांगे, किसी ने फ्रेंड से मांगे। अब इन लोगों ने पैसे जमा करने के बाद नवंबर में या दिसंबर में ये लोग निकल जाते हैं। केशव जी ने मुझे बताया नहीं है प्रॉपरली कि नवंबर में गए थे या दिसंबर में गए थे। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि केशव जी हैं वो हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, जिन्होंने स्टोरी मुझे भेजी है। तो ये लोग नवंबर या दिसंबर में निकल जाते हैं, जिस टाइम पे स्नोफॉल होती है कश्मीर में। अब वहाँ पे ये ट्रेन से जाते हैं और पहुँचने के बाद में ये होटल लेते हैं, होटल में स्टे करते हैं एक रात, क्योंकि भाई कोई भी इंसान है जब सफ़र करेगा तो थक ही जाता है। तो वहाँ पर ये एक रात रुकते हैं। अगले दिन इन्होंने एक जो घुमाता है ना, हमें पूरा टाउन दिखाता है, उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप कमेंट में बताना। उन्होंने एक ऐसा इंसान हायर किया जो इनको कश्मीर घुमा सके। वो पर डे का शायद 1000 रुपये चार्ज कर रहा था इनसे। तो ठीक है, अब ये रेडी हो जाते हैं, नहा धो के, गर्म पानी मिल ही रहा था होटल में, नहा धो के रेडी हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता ये होटल में ही करते हैं। उसके बाद में जो इनको घुमाने वाला था वो आता है और कहता है कि सर अभी निकलते हैं, अभी निकलेंगे तो शाम तक इतना एरिया कवर कर पाएंगे, और अभी लेट हो जाएंगे तो शाम को भी लेट हो सकते हैं, और अभी इतनी स्नोफॉल हो रही है कि रास्ते अगर बंद हो गए तो हमें पूरी रात गाड़ी में भी बितानी पड़ सकती है, या फिर जो जहाँ भी गाड़ी खराब हो जाए या स्नोफॉल से रास्ता बंद हो जाए तो हमें पूरी रात वहीं रुकना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा चलो चलो जल्दी निकलते हैं। तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो केशव ने पूछा कि अरे भाई ये लकड़ी किस लिए? तो उसने बोला था कि लकड़ी इसलिए होती हैं, जैसे मान के चलो कि हम अगर रात में कहीं फंस जाते हैं तो लकड़ियों से आग जला के हम अपनी रात को निकाल सकते हैं। तो वो समझ गया, तो वो निकल जाते हैं। अब कश्मीर में वो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो घूमने के लिए गए थे, झरना देखा था, बहुत से टेम्पल थे वो भी देखे थे, बहुत सारी जगह उन्होंने देखी थी। लेकिन आते आते उनको रात हो जाती है। उनके जो फ्रेंड थे बोलते हैं कि भाई इस जगह चलो, फिर दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको पता है कि घूमने के लिए जब कोई भी जाता है तो वो अपनी पूरी संतुष्टि करता है, पूरा सेटिस्फाई होने के बाद ही वहाँ से निकलता है। तो उसके जो फ्रेंड थे कभी इधर की तरफ जा रहे थे, कभी इधर की तरफ जा रहे थे, छोटे छोटे वाटरफॉल
जो एक एक वाटरफॉल देख रहे थे, जो भी है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। तो इसी चक्कर में उनको लेट हो जाता है और रात हो जाती है, लगभग 9 बज जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सर्दियों के टाइम पे 9 जब बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रात के 1 या 2 बज रहा हो। अब वो जो ड्राइवर था वो बोलने लगा कि अरे सर, अभी आप बहुत बड़ा खतरा उठाने वाले हो, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं भी बर्फ से रास्ता बंद हुआ तो हमें पूरी रात गाड़ी में या बाहर बितानी पड़ेगी। तो उसके जो फ्रेंड थे वगैरह, अरे कुछ नहीं होता यार, लकड़ियां हैं हमारे पास, आग जला के अपना मस्त रात में वहीं रुकेंगे। टेंट का भी सामान था उनके पास। अब वो वहां से निकलते हैं रूम की तरफ 9 बजे रात को, और 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे था रूम। अगर अच्छा रास्ता हो तो, खराब रास्ता हो तो अब 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो वो वहां से निकलते हैं। निकलते जब वो लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उनको बर्फ से रास्ता बंद हुआ दिखता है, और आगे उनको लगभग 150 मीटर तक रास्ता बंद था, और 150 मीटर के उस पार पुलिस और जेसीबी वगैरह रास्ता क्लियर कर रही थी। अब 150 मीटर बहुत हो जाता है, और चट्टान बनी हुई थी पूरी बर्फ की। तो जो वो घुमाने वाला इंसान था, जिनको घुमा रहा था, वो बोल रहा था कि देखो 100 या 150 मीटर का ये पहाड़ बन चुका है यहाँ पे, अब इसे हटाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और हम अब पूरी रात यही निकाल देंगे, तो फिर कल हम घूम नहीं पाएंगे। तो केशव बोलता है कि फिर कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो वो बोलता है कि ऐसा करो, टेंट निकालो, वही करेंगे जो करना है। आग जलाता हूँ मैं, तुम टेंट गाड़ो और टेंट में ही रुकते हैं आज रात। तो केशव के दोस्त क्या बोलते हैं कि भाई हम टेंट में नहीं रुकेंगे, स्नोफॉल इतनी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बर्फ फिसल के नीचे आ जाए और हम बर्फ में ही दब जाएं। तो सारे मिलके बोलने लगे कि हाँ यार, बात तो ठीक है। तो एक घर उनको दिखता है। कश्मीर में आप लोगों को पता होगा, कितनी भी रात हो जाए, बर्फ के कारण उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो उजाला करता है बर्फ का। तो उनको एक घर दिखता है। घर भी ऐसा नहीं होता है बहुत बड़ा सा, छोटा सा ही घर होता है, वो इस टाइप से झोपड़ी टाइप होता है। तो वो उस घर की तरफ चल देते हैं। 3 लोग तो वो थे, एक केशव था, 4, और एक उनके पास साथ वो इंसान था जो उनको पूरा घुमा रहा था। तो वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे दरवाजा खटखटाते हैं वो लोग, तो दरवाजा ऑलरेडी खुला ही हुआ था, कुछ नहीं था उसमें। अंदर जाके देखते हैं तो ना तो उसमें कोई रह रहा था, ना कोई सामान था, ना कोई बर्तन थे, ना कुछ कपड़े थे, कुछ नहीं था, खाली एक घर था। अब वो लोग क्या करते हैं, उनमें से 2 जने जाते हैं, 2 लोग गाड़ी में जाते हैं, वहां से लकड़ी जो थी वो उठा के लेके आते हैं। केशव के पास लाइटर था क्योंकि वो स्मोकिंग करता था। तो क्या होता है, जो उनको घुमा रहा था, मैं, उनका नाम रणवीर था, उसका नाम, मैं रणवीर से अब उसको पुकारूंगा, आप समझ जाना। तो रणवीर जो था, उसने लकड़ियों से ऐसे एक पहाड़ जैसा बनाया और उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अब 4-5 लोग जो हैं वो मस्त अपना आग पे अपने आप को सेक रहे हैं, ठंड बिल्कुल लग नहीं रही है, घर का दरवाज़ा लगा दिया है, और सेकते सेकते वो लोग सो जाते हैं। अभी आज जो आग के सहारे रहेंगे तो ठंड कहाँ से लगेगी। अब वो सारे लोग आग के सहारे ही गोल चक्कर बनाते ऐसे सो जाते हैं। तो उनमें से केशव की आंख खुलती है, उसको टॉयलेट आई थी, तो केशव की आंख खुलती है और वो दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जाता है टॉयलेट करने। और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलता है तो उसको किसी ने ऐसी लात मारी कि वो बहुत दूर जाके गिरा। उन्होंने एक एक बात मुझे बताई है, वो बहुत दूर जाके गिरा। अब उसकी टॉयलेट तो एकदम बंद, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। अब पीछे से फिर उसको एक किसी ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारते ही वो जमीन पे गिर गया। उसने जैसे ही थप्पड़ खाया, तुरंत के तुरंत शोर मचा दिया। शोर मचाते ही उसके सारे फ्रेंड और वो रणवीर, वो सारे के सारे एकदम से बाहर आए और बोले क्या हो गया यार, कोई मुझे मार रहा है, अभी किसी ने लात मारी, फिर मैं यहाँ पे गिरा, यहाँ पे मुझे थप्पड़ मारा, यार कोई मुझे मार रहा है। अब चारों जो खड़े थे गेट पे, उनके पीछे से भी ऐसी लात लगती है, वो पहुंचते हैं केशव के पास। अब पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो यार आप विश्वास नहीं करोगे, उनको एक जिंदा भूत, बिल्कुल जिंदा दिख रहा था। और उसने एक ही बात बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की, आज तक इस घर में कोई घुसा नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब उसको देखने के बाद लिटरली
ये जितने भी लोग थे सबकी पतलून गीली हो गई। केशव हो, रणवीर हो या उसके फ्रेंड हो, सब के सब अपने पैंट में ही सूसू कर गए। इतना डेंजर सीन था। तभी रणवीर निकालता है अपना फोन और फोन निकाल के कॉल करने की कोशिश करता है वो, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। अब नेटवर्क होगा लेकिन ये जो एंटिटी होती हैं ये आपको पता है कि हर चीज को ब्रेक कर देती हैं, चाहे नेटवर्क हो, इंसान हो या कुछ भी हो। वहां पे नेटवर्क नहीं था, वो फोन नहीं मिला पा रहा था। अब रणवीर कहता है कि अब क्या करेंगे, और सारे के सारे लोग पूरे डरे हुए हैं। मतलब उनका ना ये लगा लो बहुत बुरा हाल था। मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि उनका कैसा हाल था। लेकिन उसमें रणवीर जो था वो कश्मीर का ही था। वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि अभी तो सिर्फ 1 ही बज रहा है रात का, बाकी के 4 या 5 घंटे हम कहाँ बिताएंगे। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि लगभग 50 मीटर और रह गया है पहाड़। उस 50 मीटर को करने में भी लगभग 3 घंटे 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। और उनको ठंड लग रही है, लकड़ियां भी उनकी वहीं पे हैं, आग भी वहीं पे चल रही है। तो रणवीर बोलता है कि तुम सारे लोग मेरे साथ चलो, उसी घर में हम रात बिताएंगे। और अपने फ़ोन में, किसी के फ़ोन में जो भी है, किसी के फ़ोन में भगवत गीता का कोई पाठ या कोई रामायण का पाठ या हनुमान चालीसा हो तो वो चला दे वहाँ पे, तब देखते हैं क्या होता है। तो वो सारे के सारे फिर से पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कोई नहीं था, आग जल रही थी। तो सारे के सारे अपने आप को आग पे सेकते हैं। और उनमें से केशव था और केशव का फ्रेंड, दोनों ने अपने फ़ोन में, एक ने हनुमान चालीसा चला रखी थी, एक ने भगवत गीता चला रखी थी। अब पीछे मुड़ के जब वो किचन की तरफ देखते हैं, उसमें एक छोटा सा किचन भी होता है, किचन की तरफ देखते हैं तो वही यति जैसा लग रहा था। वो समझ रहे हो ना, भालू जैसा लग रहा था वो वहां पे बैठा हुआ था। उसने फिर भारी सी आवाज में बोला कि तुम लोग फिर आ गए। और हनुमान चालीसा चल रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी भयानक एंटिटी होगी। अब जब रणवीर का जो दोस्त था उसको पकड़ लेता है वो, उसकी गर्दन यहाँ से पकड़ के उसे ऐसे उठा देता है और उसको अच्छे से मारता है। ऐसे गर्दन पकड़ के उठा के और थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है उस पर। उसके गालों से खून निकलने लगे, इतना मारा था उसने, इतना मारा था, गालों से खून निकलने लगे, कान फट गए उसके, इतना मारा था। अब वो चारों वहां से भागते हैं। 5वां तो उसने पकड़ ही रखा था भूत ने। अब वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाता है, वो माफी मांगता है और वो जैसे गिरता है नीचे तो वहां से रेंगते हुए वो घर से बाहर निकलता है। और सारे के सारे लोग घर से बाहर खड़े हो जाते हैं और 4-5 मिलके एक ही चीज पूछते हैं कि इस घर में घुसने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप हमें क्यों मार रहे हो, क्यों हमारे पीछा कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि ध्यान से इस घर को देखो तुम, ये कैसा घर है। तब वो ध्यान से और गौर से देखते हैं तो वो घर जला हुआ था ऑलरेडी। इस घर को पहले ही जला दिया था किसी ने। तब उसने बताया कि हाँ ये घर जला हुआ है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। तब वो बताता है, वो दूर ही खड़े हुए थे, कि मैं अपने घर में खुश था, अकेला था, किसी ने मेरे घर में आग लगा के मुझे मार दिया, मैं तब से यहीं रह रहा हूँ। मैंने तब से ही पूरी दुनिया से सबसे नाता तोड़ दिया। जो मेरे घर में आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तुम तो फिर भी कई लोग हो, मैंने 2 लोगों को तो यहाँ जान से मार दिया है। तो सारे लोग घबरा जाते हैं और ऐसा घबरा जाते हैं कि उनकी हिम्मत जवाब दे गई बिल्कुल कि ठंड सहन कर लेंगे लेकिन इस घर में नहीं जाएंगे। अब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा रास्ता और रह गया है, 1 घंटे का काम होगा, 1 घंटे में फिर हम अपने रूम पे निकल जाएंगे। अब जो रणवीर था वो ये कह रहा था कि अगर हम चलते रहेंगे, अपने आप को चलाते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। लेकिन अगर जो इंसान नींद के चक्कर में आके सो जाता है, अपने शरीर को मतलब शांत कर लेता है, तो उसका जो खून है वो जम जाएगा और शायद उसकी मौत भी हो सकती है। और आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो रणवीर कहता है कि मैं अकेला उस घर में जाता हूँ और उस बात करता हूँ। वैसे उसने हमारे साथ ज़्यादा बुरा किया नहीं है, लेकिन मैं आज जाके बात करता हूँ। तो रणवीर पहुँच जाता है, बात करता है और उसके साथ उसके पीछे पीछे केशव भी चाहता है। केशव भी कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, बाई चांस कुछ हो गया तो।
अब वो केशव उसके पीछे पीछे, लगभग 10 मीटर का गैप होगा दोनों में। तो रणवीर ने वहां जाके आवाज लगाई, वो उसको गेट पे दिखा वो घोस्ट। उसने बोला कि आज रात हमें इसमें गुजारने दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी कर लो, क्योंकि अगर हम इस घर में नहीं आएंगे और अपने आप को इस आग पे नहीं सेकेंगे तो शायद हमारी जान चली जाएगी। तो वो कुछ बोलता नहीं है। रणवीर अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है कि हाँ कुछ नहीं बोल रहा है, शायद कुछ नहीं होगा। तो रणवीर जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लगभग 2 मिनट के बाद रणवीर की गर्दन टूटी हुई और उसका पूरा शरीर उसके पास आता है, केशव के पास ऐसे फेंक देता है ना वो। उसे देखने के बाद तो केशव की ऐसी हालत हो जाती है कि वो वहां से वापस जैसे आता है भाग के, गाड़ी पे पहुंचने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके जो दोस्त थे उसने पानी ऐसे मारा, उसको उठाया, लगभग आधे घंटे तक वो बेहोश रहा। जगने के बाद में जब उसने बोला कि रणवीर को मार दिया यार उसने, अब रणवीर का जो भी उसकी डेड बॉडी मिलेगी तो पुलिस पूरा हम पे शक करेगी। तो वो लोग पहले से ही वहाँ पे जो काम कर रहे थे, वो जो हटा रहे थे बर्फ़ को, उनसे जाके बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा एक फ्रेंड है वहाँ पे, उसको किसी ने मार दिया है। तो उसने पुलिस को फ़ोन करवाया उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, डेड बॉडी को देखा और पुलिस वाले ने बोला कि ये तीसरी डेड बॉडी है। यहाँ पे पता नहीं कैसे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो जाती है और आज तक हम उन केसों को सॉल्व भी नहीं कर पाए। ये बात सुन के और वो लोग घबरा जाते हैं। अब वहाँ से बर्फ़ क्लियर होती है, पुलिस वाले उनको उनके रूम तक छोड़ के आते हैं और लगभग 4 या 5 बजे जाते हैं और तुरंत वो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। 7 बजे की ट्रेन होती है और तुरंत वहाँ से वो वापस निकल लेते हैं अपने घर को। उनके साथ में ये हुआ था। आज भी वो सीन याद करते हैं ना कि टूटी हुई गर्दन, सामने घोस्ट खड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ तो इजी है, आप सुन रहे हो वो भी इजी है, लेकिन जिस दिन आंखों से देख लोगे वो इजी नहीं रहेगा। फिर वो आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें भुगती हैं, देखी हैं। और आप लोग ज़िंदगी भर उम्र नहीं पाओगे, कभी भी आप ना नॉर्मल नहीं हो पाओगे। जैसे अब मैं नॉर्मल हूँ, आप भी नॉर्मल हो, ये नॉर्मल जो हम हैं, ये एक बार घोस्ट को देखने के बाद में कभी नॉर्मल नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी उसकी याद आएगी तभी हमारे अंदर एक खौफ बन जाएगा। आज वो लोग अपने घर पे हैं, केशव और केशव के फ्रेंड, उन्होंने हमारी वीडियो देखी, हमारे पास एक कहानी भेजी, बताया हमें। बाकी आप लोगों को उनकी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।